जी। जी, इशफाक तौला साहब बता रहे थे कि इस दफ़ा बजट में रिलीफ के चांसेस नहीं हैं, चूँकि जो दिफाई बजट है वो बढ़ गया हुआ है, अचानक एक दबाव पैदा हो गया डिफेंस एक्सपेंसेस का, तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि इस दफ़ा का बजट जो है वो ईजी होगा या कोई रिलैक्स किया जाएगा किसी शोबे को। मज़ीद वो बता रहे थे कि कुछ आइटम्स के ऊपर मज़ीद सेल टैक्स और चीज़ें लगाई जा रही हैं और कुछ कार्बन लेवी लगाई जा रही है ताकि मौसमियाती जो तब्दीली है उसके ऊपर भी काम किया जा सके। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सुहेल लशारी साहब ने, आप माहिर माशियात हैं। सुहेल लशारी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू जी, शुक्रिया। सुहेल लशारी साहब, क्या समझते हैं कि इस दफ़ा का बजट कैसा होगा? क्या कोई रिलीफ की तवक्को की जा सकती है? क्या गरीब आवाम को खुशखबरी मिल सकती है? क्या तनख्वाहदार तबके को किसी किस्म की खुशखबरी की तवक्को की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि बजट में रिलीफ मिलने के तो इम्कान बड़े कम हैं, क्योंकि ना तो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, ना किसी और चीज़ की कीमत कम हो रही है। अलबत्ता तनख्वाहदार लोग हैं, इनको शायद IMF से अगर इनका कोई हो जाता है तफसिया, तो कोशिश कर रही है हुकूमत की उनमें से कुछ टैक्स में रिलीफ मिल जाए जो हमारा तनख्वाहदार तबका है। सही। मगर उसमें भी अभी देखिए IMF क्या कहती है, क्योंकि ये तो भी पहले हम वैसे ही बातें करते थे, अब तो खुल के बात हो गई है सही। कि IMF का ये गाइडेड और समझें कि उनकी तरफ से जो बजट आ रहा है ये वही हो रहा है। मगर असल बात जो है वो करने वाली ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाने की बहुत दफा बात हो चुकी है सही। और वो बड़ा जरूरी है। और दूसरा बड़ा जरूरी है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे। सही। अपने खर्चे कम करने से मतलब ये है कि जो भी नुकसानदेह किस्म की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको खत्म किया जाए, उनको मर्ज किया जाए, ताकि वो बिलियन ऑफ रुपीस का जो एक्स्ट्रा बर्डन है हम पे वो कम किया जाए। देखिए, अभी ना PIA प्राइवेटाइज हो रही है, थोड़ा सा रेलवे का काम है, इसी तरह स्टील मिलों का भी अभी भी हम पैसे और तनख्वाहें दे रहे हैं। तो सही। ये जो हुकूमत पे एक्स्ट्रा बर्डन सर्कुलर डेप्ट का है, ये चीजें इनको मैनेज करने की जरूरत है। जब आपके खर्चे कम होंगे तो ऑब्वियसली आपकी आमदन बढ़ जाएगी और उस लिहाज से हमें अपनी टैक्सों में इतना रैशनलाइज यानी कि कम करना चाहिए कि हर बंदा वो दे सके। क्योंकि अच्छा, ये बार हमारी। बार कह रहे हैं जी। कि रिटेल नहीं दे रही पैसे जी। जी। या लैंड नहीं दे रही, रियल सही। एस्टेट नहीं दे रही पैसे, तो सही। वो तो पैसे दे रहे हैं मगर सही। छोटे छोटे दुकानदार उनसे थोड़े पैसे ले लें, सही। बिल्कुल छोटे ले लें, अच्छा, ताकि सुहेल आपकी लशारी जो साहब। जी सुहेल जी लशारी साहब, ये टैक्स रेशो चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो क्या आप समझते हैं कि ज्यादा टैक्स रेशो होने की वजह से लोग टैक्स छुपाते हैं, टैक्स देते नहीं है? अगर मुनासिब सी टैक्स रेशो कर दी जाए तो आप क्या समझते हैं कि टैक्स नेट बढ़ेगा और वो अमली तौर पे पार्टिसिपेट भी करेगा टैक्स जमा कराने में? देखिए, बिल्कुल बजाय एक तो टैक्स लेने के जो प्रोसेस है उसको बड़ा सिंप्लीफाई करें कि एक दफा बंदे ने टैक्स दे दिया, फिक्स टैक्स कर दें। छोटी दुकान के पास छोटा, तो जैसे बड़ी है उसका जरा बड़ा, और बिल्कुल मामूली सा टैक्स लें ताकि जो लोग अभी तक 70 सालों में टैक्स नेट में नहीं आए वो थोड़ा सा टैक्स नेट में तो आए ना। कोई सही। बात नहीं, अगर वो थोड़ा भी दे रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज वक्त के साथ साथ उसको इंक्रीज करें। और प्रोडक्शन की तरफ जो आपका ध्यान है वो ज्यादा होना चाहिए बनिस्बत के आप टैक्स इकट्ठे करने की तरफ ध्यान, क्योंकि जितना आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतना ही टैक्स मिलेगा ना। कोई सही। कमाएगा तो देगा ना, मगर अगर कोई कमा रहा है और आप उसे कहें कि 35% आपको दे दे, जी तो बिल्कुल। वो तो ऑब्वियसली फिर वो टैक्स एवेजन करेगा, अपने खर्चे ज्यादा शो करेगा, अपनी आमदन कम शो करेगा। तो सही। इसलिए टैक्स बड़े मुनासिब तरीके से लिया जाए और प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए कि आप सही। बिजली कैसे कम कर सकते हैं, आप इनपुट्स कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल जो हम बाहर से मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट के लिए, चाहे हम उसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए मंगवाते हैं, उस पर सही। 0% होना चाहिए टैक्स, बिल्कुल होना ताकि चाहिए। हम इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। यहाँ सही। पे तनख्वाहें जब लोगों की अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा लशारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये चूंकि पाकिस्तान में कारपोरेट लेवल पे रिटेल सेटअप अब बहुत बनने शुरू हो गए हैं, तो ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम शुरू किया गया है, क्या इससे कोई टैक्स कलेक्शन की सूरत हाल बेहतर हुई है? नहीं, बिल्कुल हुई है, मगर फिर वही बात है कि जो टैक्स कलेक्टर हैं, FBR है, इनके साथ बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं। जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं जिनको POS लग गया हुआ है, जी। और उसके बावजूद
ये रेट पे बेहतर नहीं कर रहे, फिर वो इंटरनेट के इश्यूज आ जाते हैं। अभी तक देखें दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। जी हमारे अभी भी डाउनलोड चीजें नहीं होती हैं, और दुनिया अब 5G से निकल के 6G में चली गई है, 6G में चली गई है। हम अभी तक 5G अपने मुल्क में नहीं ला सके, तो हमें इस तरफ की तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत के हम डंडा लेके और कंपनियों के पीछे, छापे के पीछे और टैक्स लेने के पीछे पड़ जाए, तरक्की के पीछे पड़े। असल बात सही ये है कि देखिए मैं सही आपको बात। बड़ी बड़ी पते की बात बता रहा हूँ कि ना तो IMF के कर्ज से, ना हम्म। ही रेमिटेंस से, और ना ही किसी और तरीके से सही टैक्स से सही। कोई भी कौम नहीं आज तक पनपी। ठीक बात है। जितना मर्जी टैक्स ले लें वो आपकी ग्रोथ में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। जी आपके एक्सपेंडिचर फिर भी ट्रेड डेफिसिट होता है, फिर भी फिजिकल डेफिसिट होता है, और बजट डेफिसिट भी होता है। सही। तो ना तो कर्जों से, ना हम्म। IMF से, ना फॉरेन रेमिटेंस से, रेमिटेंस से। और ना फॉरेन रेमिटेंस से, हम्म। और आपका कौम नहीं चल सकती। कौम सही। चलती है ग्रोथ से, प्रोडक्शन से। तो सारा जो जो ना ये जिसको अच्छा, आप ये अभी बात तो कह रहे आपकी थे, बिल्कुल ठीक है सुहेल लशारी साहब कि इन चीज़ों से नहीं कौम तरक्की करेगी। कौम तरक्की करेगी तो हमारे अपनी जो मुल्की सनत है, और ख़ास तौर पे वो सनत जो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो जो भी जी जी हुकूमत आती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं देती, बल्कि दिन ब दिन हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्ट वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, और ऐसी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं कि जो यहाँ पे बन सकती है, बन रही हैं, जिनके सेटअप यहाँ लगे हुए हैं। तो हुकूमत अपनी मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पे संजीदा क्यों नहीं हो रही है? देखिए असल में बात यह है कि इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। इम्पोर्टर है ना जी, जी वो कहता है कि जी बाहर से चीज मंगवाओ, एक दुकान खोलो, उसमें रखो और बेच सही दो। फैक्ट्री लगाने के लिए तो जमीन खरीदो, फिर उसके ऊपर मशीनरी खरीदो, फिर सही। बंदे हायर करो, फिर टैक्सेशन में घुसो। वो 26 महकमे उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कह सही। रहा है ठीक है, हमें क्या जरूरत है कुछ भी बनाने की। हमने हम्म। अगर लेदर जैकेट लेनी है तो बाहर से मंगवाओ, इधर दुकान पे रखो, शोरूम पे रखो, बेच दो, बस खत्म। सही। सो हमने अपने आप को इम्पोर्टिंग कंट्री बना लिया सिर्फ इसलिए कि हमने एक्सपोर्ट को या इंडिजिनस लोकल ब्रांड्स नहीं हमने उजागर किए और ना ही सही। बनाने की कोशिश की है। और उनके आगे इतनी रुकावटें हैं कि हम्म। वो फिर समझते हैं कि बाहर से मंगवा के बेच देना हम्म। बिल्कुल आसान काम है। मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है हम्म। उसको जीरो रेट करें इस बजट सही। में, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जी आपकी बिल्कुल, आप इंपोर्ट सही कह रहे हैं सब्सिट्यूशन हो। बिल्कुल। लेकिन जी लशारी साहब, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका स्केल भी पाकिस्तान में मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो फिर उसमें क्या रोल हो सकता है हुकूमत का कि कोई उसको प्रमोट करने के लिए? और इंडस्ट्रियलिस्टों का भी जाहिर है कि तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी अपनी मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो चल सके। लेकिन फिर अगेन बात यह है कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगी है उसकी इंपोर्ट को बंद करना तो हुकूमत का काम है ना। नहीं, आप बचा फरमा रहे हैं, मगर देखिए इस वक्त ना फॉर द लास्ट 10 to 25 years प्रोडक्शन के असूल भी बदल गए हैं। जी इंडस्ट्री बिल्कुल नई करवट में डिजिटलाइजेशन में चली गई है। हर सही। काम में अब कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाकी की जो हमारी एक्सपोर्ट का बास्केट है जी उसका भी जो तरीक़ाकार है वो बदलना है। सही। उसमें हुकूमत को चाहिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री को पैसे दे। सही। देखिए अभी आपको शायद मालूम ही होगा कि 1.5 बिलियन डॉलर डोनाल्ड ट्रंप जो सदर है अमेरिका के, जी उन्होंने टेस्ला को दिया था जी कि वो अपनी गाड़ी जो है आजाद कर सके, सही। ये ईवी। उसके बाद उन्होंने कम से कम $10,000 हर गाड़ी पे सब्सिडी दी थी कि जी जो खरीदेगा उसमें $10,000 हुकूमत देगी कि सही। उसकी गाड़ी बिके। हम सही। इसे किसी को पैसा दे सकते हैं? हम तो पैसा देते हैं सिर्फ बेनजीर स्कीम में कि लोग और फकीर हो जाएं और वो मांगते हो जाएं और वो कुछ ना करें। तो सही। हम तो इस तरह से चलने वाले लोग हैं ना। हम किसी को प्रमोट भी करते हैं कि भाई नहीं ये तुम कर्जा ले लो और ये चीज बनाओ और फिर सही। एम्प्लॉयमेंट दो। हम तो किसी को कोई काना नहीं दे सकते। सही। अच्छा, ये फिर से जो ऐवान सनत और तिजारत है, इनका क्या किरदार हो सकता है सनतों को प्रमोट करने के लिए, कंसोर्शियम बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए? क्योंकि ये भी तो एक जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सिर्फ एक ऐसे इदारे बन गए कि जहाँ सिर्फ फोटो बनते हैं, तकरीबात होती हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ ऐसा काम नहीं होता जिससे इंडस्ट्री प्रमोट हो सके। आपकी बात एक हद तक ठीक है, मगर हम ये समझते हैं कि ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले जितने भी पाकिस्तान में तकरीबन
32 के करीब चेंबर हैं, जी। तो वो एक लॉबिंग क्रिएट करें। और सही। जो बजट आता है और उसके बाद भी जो वक्त गुजरता है, वो इस्लामाबाद में जाग जाके बार बार फॉलो अप करके बताएं जी। कि आपने हर सेक्टर में आपने क्या क्या आपने को रिफॉर्म्स चाहिए। सही। देखिए, इस मुल्क में अभी भी समझें कि ये बिल्कुल ही अभी ताज़ा मुल्क है, इसमें जी। बहुत कुछ होने वाला है। तो वो हम अभी कोशिश तो ये कर रहे हैं कि भाई हम एक थिंक टैंक बनाएं, और वो जाके जो एक गैप होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का और हुकूमत का, जी। वो एक ब्रिज बन के तो उनसे उनको बताएं। मगर आपको पता ही है कि जब आप IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जंगल में आ जाएं, तो फिर वो उनकी ज्यादा सुनी जाती है बनिस्बत सही। के चेंबरों की बात सुनी जाए। तो वो अभी मेरे ख्याल में 1-2 साल और लगेंगे, ताकि हम इन इन जो आपको एडिंग एजेंसीज हैं उनसे जान बचे, और फिर हम खुद को काम कर सकें। हम करना भी चाहें तो सही। वो हमें अवामी जो होते हैं फलाही काम, वो ये अदारे नहीं करने देते। ना सही। ये एजुकेशन पे खर्चने देते हैं, ना ये हेल्थ पे खर्चने देते हैं। जब आपकी एजुकेशन नहीं होगी, जैसे मैंने पहले बताया, सही। अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, अब जी। नई स्किल्स चाहिए। उस सही। स्किल्स के लिए हमें फिर उस किस्म के बंदे तैयार करने हैं, उस किस्म की पढ़ाई देनी है। सही। अब MBA भी कोई खत्म हो गया, जी मैट्रिक बिल्कुल। खत्म हो गया, मतलब कि अब मतलब कि इट्स न्यू वर्ल्ड एट ऑल, और वो सारा कुछ जो है वो IT पे चला गया। सही है। तो आईटी का भी जो सेटअप हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में बड़ा वीक है, जैसे अभी आप पहले भी गुफ्तगू में फरमा रहे थे कि लो दुनिया 5G से आगे चली गई है, लेकिन हमारा नेट ही नहीं चल रहा। जो बेसिक चीज़ है आईटी की, इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा, और प्राइवेट सेक्टर में भी कोई इस लेवल पे काम नहीं हो रहा कि जो कि बेहतरीन आईटी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। इसकी क्या वजूहत है? सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि जब IT चला ना जी, जी। तो हम वी मिस द बस। इंडिया ने उस बस पे जल्दी से छलांग लगा के सवार हो गए। हमने इसको सिर्फ एक टाइप राइटर ही समझा और कहा कि एक मशीन आ गई है सही। जो टाइप करती है, और गलती हो जाए तो उसमें मिटा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। सही। हमने उसको उस तरह से सीरियसली लिए ही नहीं। अब यकीन करें, हमारे कई इंडस्ट्रियलिस्ट भाई कंप्यूटर को बाहर फेंक देते थे कि ये तो बार बार धागा तोड़ रही है, जी क्योंकि बिल्कुल। जब धागा टूटता था तो वो बताती थी कि भाई ये हो रहा है। तो हम कहते कंप्यूटर को एक तरफ करो भाई, ये तो जी। आप पिछले 10-15 सालों से हमें थोड़ी सी कंप्यूटर की जी। जो है वो अहमियत का पता चला है। तो अब हमारी एक्सपोर्ट सारी $3.5 बिलियन है, और सही। इंडिया की मोर देन $100 बिलियन, सिर्फ जी। एक आइटम की। तो हमें अब इस पे तवज्जो देनी है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी बैंडविड्थ, हमारी स्पीड इंटरनेट की वो ठीक होनी चाहिए। फिर इसी लोगों को ट्रेन करना है कि वो IT के एक्सपर्ट हों, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, वो हार्डवेयर डेवलप कर सकें। अब सारी टेक्नोलॉजी इस तरफ चली जाएगी, और साथ साथ अब जो करवट बदल रही है वो आपकी ऑटो जी सेक्टर, बिल्कुल। ऑटो सेक्टर और 4 व्हीलर। सही। जी। आवाज ब्रेक हो रही है सुहेल लशारी साहब, आपकी जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें जो भी यहाँ पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या हुकूमती लेवल के इदारे हैं या इवन प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स की तरफ नहीं आ रहा, इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स है वो नहीं बना रहे। आप देखें कि आप हाउसिंग सेक्टर में देखें तो आए रोज एक नई स्कीम का इफ्तिताह हो रहा होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड स्टेट की तरफ कोई, ना प्राइवेट सेक्टर में कोई आगे आ रहा है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में आगे आ रहा है। तो लोग कहाँ काम करेंगे? देखिए, तो है बनते हैं, मगर जी देखिए, अगर जी आप जी 4 करोड़ का जी जी, है एक एकड़ लेंगे। आपकी आवाज कट रही है अब लशारी आ साहब। रही है? अब आ रही है आवाज? जी आ रही है जी, प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं जी कि वो कोई बंदा अगर 4 करोड़ की जमीन खरीदता है जी। तो वो तो जमीन खरीदने में ही अपना SME जो है वो पैसे जाया कर देता है। हम बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि लीज पे जमीन दें, ताकि वो शुरू इंडस्ट्री लगाए, सिर्फ जमीन ही नहीं खरीदे। जी हमने तो शॉर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को भी हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, प्लॉटों में से पैसा कमाएं। तो इस तरह तो नहीं होता ना। आप दुनिया में जहाँ चले जाएं, इवन इन साउथ कोरिया, ये वो हम
हम देख के आए हैं कि वो लीज पे देते हैं और वो भी कहते हैं जब कमाओगे तो दे देना, अभी जी अभी इंडस्ट्री लगाओ। और वो सही प्लग एंड प्ले देते हैं, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देते हैं कि आप ये किस किस्म की इंडस्ट्री लगानी लो हम बना देते हैं आपको, आप सही बस आगे मशीनरी लगाएं और चलाएं और बाद में पैसे दे देना। तो सही इनकरेजमेंट तो इस तरह से होती है ना जी। तो जी वैसे बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, हम तो किसी को इनकरेज करने को तैयार ही नहीं, हम तो कहते हैं पहले पैसे दो भाई तो फिर बात करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सुहेल अशारी साहब, आप ये देखें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, इंडस्ट्री के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हम कब छुटकारा हासिल करेंगे? डायरेक्ट टैक्सेस जिनसे लेने हैं शायद वो एफबीआर ले नहीं पाता, और इनडायरेक्ट से टैक्सेस की भरमार है जिसकी वजह से यूटिलिटीज इतनी महंगी है कि हमारी इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले जैसे कहा ना कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। और आप देखें कि मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि लाहौर में कितनी दुकानें हैं, जी शालमी में कितनी दुकानें हैं, यानी कि कोई डेटाबेस ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी है, उसका ओनर क्या करता है, वो किस किस्म की मार्केट खुली हुई है। इधर जो मर्जी बंदा प्लाजा बनाया, जो मर्जी दुकान खोल ले, किसी को पता ही नहीं है। तो सही चाइना में हर दुकान का एक नंबर होता है और सही उस नंबर के तहत फिर उसका एरिया होता है, फिर पता होता है कि ये करता क्या है और फिर सही उसके ऊपर टैक्स होता है। तो सही आप अगर इस तरह से टैक्स इकट्ठा करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर सही इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्योंकि कलेक्शन बड़ी इजी है, आपने दूध पे भी ले लेना, चाय पे भी ले लेना, आपने सही रेस्टोरेंट पे भी ले लेना, हर चीज पे आपने इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर वो भी जीएसटी 18% है, इट इज टू हाई। जी तो बिल्कुल बहुत ये ज्यादा सारे टैक्सेस को बड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर ही जाके कहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कौम खुश है कि नहीं है, कौम सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, खुशी खुशी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जब आप हर चीज जबरदस्ती कराएंगे, टैक्स जबरदस्ती इकट्ठा करेंगे, हर काम में ऑपरेशन करेंगे, तो फिर इंसान काम भी बेदिली से करता है। इसलिए तो जब वो बेदिली से करेगा तो फिर उसमें कोई बरकत नहीं होती है, और फिर यही हाल है जो इस वक्त हो रहा है हमारा। सही। अच्छा आपने खुद ये जो जिक्र किया है कि 18% सेल टैक्स बहुत ज्यादा, और ये तो बच्चों के दूध जी पे इन्होंने लगा दिया है, पीने वाले पानी पे लगा दिया है। तो इस तरह वो आप वाली बात है कि फिर तो बहुत मुश्किल है कि टैक्स रेशो जो है वो इतनी हाई हो चुकी है कि हर आदमी जो है डबल ट्रिपल खाते जो है वो बनाने पे मजबूर हो गया है। तो एफबीआर अपनी कारकर्दगी ठीक क्यों नहीं करता? एफबीआर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है कि वो जहां पे बड़ी कारपोरेशंस और डायरेक्ट टैक्सेस का मामला है, क्या वहां से वसूली क्यों नहीं हो रही? एक तो वो वजह जो पहले हमने डिस्कस की कि टैक्स रेशो ज्यादा है, इसके अलावा क्या मसाइल हैं? देखिए, इसके अलावा सबसे बड़ी जो है ना, मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, वो करप्शन है। सही मैं करप्शन की तरफ आना नहीं चाह रहा था, मगर आपने पूछा तो मैंने कहा कि हर हर कदम कदम पे, कस्टम ड्यूटी पे, और ड्यूटीज पे, जब जहाँ इतनी करप्शन होगी जी तो, और महकमा उसमें मिला होगा, जी तो फिर आप कैसे समझते हैं, किस तरह तस्वर करते हैं कि आप मुकम्मल टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं सही कह जब रहे हैं। सारे ही सौदेबाजी पे उतरे हैं। और आजकल की जो करप्शन है, आप हैरान होंगे कि खुल्लम खुल्ला है। सही पहले अंडर द टेबल होता था, अब ओवर द टेबल के, अब अबव द टेबल है। अब सही कोई शर्माता ही नहीं है। तो सही अब मतलब हाउ कैन यू हैव टैक्सेस जब आपका असेसमेंट कुछ हो रही है, वैल्यू कुछ है, आप पे कुछ कर रहे हैं और मिली भगत से हो रहा है। तो इट इज अ वेरी वेरी सैड अफेयर सही कि हमने जो सबसे पुरानी और बेहतर बात थी वो ईमानदारी थी, जी वो हमने बिल्कुल बुलाए ताक रख दी है। सही अब खुल्लम खुल्ला सौदे होते हैं जी और उन बिल्कुल, आपकी सौदों बात में। बिल्कुल ठीक है। करप्शन भी अब चैनलाइज हो गई है, ओपन हो गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया जी, सर, आपने वक्त बड़ी निकाला और मेहरबानी। प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।